यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, आप सभी इस कार्यक्रम से नियमित रूप से जुड़ते हैं। आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और अपना पूरा सहयोग इस कार्यक्रम के लिए आप देते हैं। बहुत धन्यवाद। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें, और उसके पश्चात आज आदरणीय राजेश शास्त्री जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनका सुंदर भजनोपदेश हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो सर्वप्रथम भजनों की श्रृंखला में मेरी प्रार्थना है आदरणीय कृष्णा भाटिया जी से कि वो आए, और एक गीत आदरणीय कृष्णा भाटिया जी आप अपना रखें, और उसके पश्चात में पूनम तनेजा जी आप कृपया तैयार रहेंगे अपने भजन के साथ में। कृष्णा भाटिया जी आप प्रारंभ करें। जितेंद्र जी नमस्ते। नमस्ते प्रिंसिपल जी। सभी को सादर नमस्ते। राजेश शुरू करूं? माइक बंद कर लें। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद। हो पवित्र जीवन सभी का, हो पवित्र जीवन सभी का, ये प्रभु वरदान दो। हो पवित्र जीवन सभी का, ये प्रभु वरदान दो। रास्ता सही अपना सके, वेदों का हमको ज्ञान दो। हम में नाव गुण हो कोई, हमें सतगुणों का दान दो। हम काम औरों के आ सके, शक्ति हमें भगवान दो। शक्ति हमें भगवान दो, भक्ति हमें भगवान दो। हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। जगत पिता परमात्मा हमको भक्ति दो, जगत पिता परमात्मा हमको भक्ति दो। हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। सत्य वचन से युक्त हमारी वाणी हो, सत्य वचन से युक्त हमारी वाणी हो। परहित कर उपकारमयी कल्याणी हो, परहित कर उपकारमयी कल्याणी हो। भवसागर के त्राता हमको शक्ति दो,
भवसागर के त्राता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो, जगत पिता परमात्मा हमको भक्ति दो, जगत पिता परमात्मा हमको भक्ति दो। मन में शिव संकल्प सभी ने धारे हों, मन में शिव संकल्प सभी ने धारे हों, ज्ञान से रोशन अंतःकरण हमारे हों, ज्ञान से रोशन अंतःकरण हमारे हों। त्रैलोकी के दाता हमको शक्ति दो, त्रैलोकी के दाता हमको शक्ति दो, जगत पिता परमात्मा हमको भक्ति दो, जगत पिता परमात्मा हमको भक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको भक्ति दो। हर जिभ्या पर केवल नाम तुम्हारा हो, हर जिभ्या पर केवल नाम तुम्हारा हो, तेरा दर्शन पाना लक्ष्य हमारा हो, तेरा दर्शन पाना लक्ष्य हमारा हो। रहे तुम्ही से नाता हमको शक्ति दो, रहे तुम्ही से नाता हमको भक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको भक्ति दो, जगत पिता परमात्मा हमको भक्ति दो। हम संकट की घड़ियों में ना घबराए, हम संकट की घड़ियों में ना घबराए, धर्म कर्म को छोड़ अधर्म ना कमाए, धर्म कर्म को छोड़ अधर्म ना कमाए। यही पथिक है मांगे हमको शक्ति दो, यही पथिक है मांगे हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो, जगत पिता परमात्मा हमको भक्ति दो, जगत पिता परमात्मा हमको भक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो, जगत पिता परमात्मा हमको भक्ति दो। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णा भाटिया जी। कार्यक्रम के प्रारंभ में बहुत ही सुंदर प्रार्थना गीत आपने बोला। हे जगत पिता जग माता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो, हमको भक्ति दो। वह परम पिता परमात्मा वास्तव में हमें किसी से मांगना है तो केवल परम पिता परमात्मा से मांगना है, क्योंकि संसार के जितने लोग हैं वो अगर उनके पास मांगने जाएं तो हो सकता है वो कुछ दें, हो सकता है हमारा मजाक उड़ाएं, लेकिन मांगना है तो मांग खुदा से ए अकबर, ये वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। अगर हमें किसी से मांगना है तो परमपिता परमात्मा के दर पे आकर के हम अपनी बात को रखें, अपनी प्रार्थना को रखें, और प्रार्थना परमपिता परमात्मा से ही केवल हम करें। ए मेहरबान तूने दी जुबान वरना थी मेरी आवाज क्या, तूने पर दिए तो मैं उड़ सका वरना थी मेरी परवाज क्या, तूने दी समझ तो मैं समझा यह कि तेरा राज क्या अंदाज क्या, अब तो तेरी शरण हूँ भगवान, मुझे और किसी पर नाज क्या, मुझे और किसी पर नाज क्या। वही परमपिता परमात्मा सभी की झोलियां भरने वाला है, सभी के दुख दूर करने वाला है। बहुत सुंदर प्रार्थना आपने बोली, बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय पूनम तनेजा जी से कि वे कृपया अपना भजन रखें। आदरणीय पूनम तनेजा जी, 3-4 हफ्ते से आपका मैं प्रयास कर रहा था लेकिन नंबर नहीं आ पा रहा था किसी कारण से। पूनम तनेजा जी बोले और उसके बाद में सुनीता वर्मा जी अब तैयार हैं। आचार्य जी मेरे नंबर आएगा, 2 महीने हो गए हैं। अच्छा जी, जरूर कोशिश अच्छा करेंगे। जी, नमस्ते जी, सबको नमस्ते। हम सब मिलके आए दाता, तेरे दरबार भर दे झोली, सबकी तेरे पूर्ण भंडार, होवे जब संध्या काल, निर्मल होके तत्काल, अपना मस्तक झुका के करके तेरा ख्याल, तेरे दर पे आके बैठे सारा परिवार, हम सब मिलके दाता है,
तेरे दरबार भर दे झोली सबकी, तेरे पूर्ण भंडार लेके दिल में फरियाद करते हम तुमको याद, जब हो संकट की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद। सबसे बढ़कर जग में तेरा ऊंचा दरबार, चाहे दिन हो विपरीत होवे तुमसे ही प्रीत, पूरी श्रद्धा से गाए तेरी भक्ति के गीत। होए सबका प्रभु जी तेरे चरणों में वास, तू है दुनिया का वाली करता सबकी रखवाली। हम है रंग रंग के पौधे, तू है हम सबका माली। पथक बगीचा यह तेरा सुंदर संसार, हम सब मिलकर दाता आए तेरे दरबार। भर दे झोली सबकी, तेरे पूर्ण भंडार। धन्यवाद जी, जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम धनेजा जी। संभवतः पहली बार हमारे कार्यक्रम में आपने भजन बोला है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। पथिक जी का बहुत ही पुराना, बहुत ही प्रसिद्ध भजन, हम सब मिलकर के आए दाता तेरे दरबार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। वह परमपिता परमात्मा सबकी झोलियां भरने वाला है, उसका भंडार कभी भी रिक्त नहीं होता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वह पूर्ण है, उसमें से कितना भी निकाल लिया जाए तो भी वो पूर्ण ही बचता है। ऐसा परमपिता परमात्मा के दर पर हम मांगने के लिए जाएं, तो उसी भावना को ध्यान में रखते हुए आपने भजन बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना भाई है साहब आदरणीय, नमस्ते। नमस्ते सविता जी। मेरी प्रार्थना है सुनीता वर्मा जी राधापुरी से हमारे मध्य उपस्थित हैं। सुनीता वर्मा जी कृपया अपना भजन सुनाएं। आज इनका भी पहली बार ही हमारे कार्यक्रम में भजन बोलने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है उनका सुनने का। तो सुनीता वर्मा जी अपना भजन सुनाएं। उसके बाद अनुश्री खरबंदा जी हमारे साथ में जुड़ गई हैं, उनका भजन होगा। सुनीता वर्मा जी। सभी को सादर नमस्ते जी। जितेंद्र जी धन्यवाद, आपने समय दिया। एक छोटा सा भजन। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा है विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। पाएंगे हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले। सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको सदा ही पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप है।
मनाए हुए हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से दिखाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत धन्यवाद सुनीता जी, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा, भावपूर्ण, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस प्रार्थना को बोला है। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। वह परमपिता परमात्मा ही वास्तव में उसने यह जीवन प्रदान किया है और प्रत्येक प्राणी मात्र के रक्षा वह परमपिता परमात्मा करता है, चाहे दो पाए हो चाहे चौपाए हो। तो परमपिता परमात्मा सभी की रक्षा करने वाला है, सभी को संभालने वाला है और ऐसी ही प्रार्थना हम सभी उस परमपिता परमात्मा से करते हैं कि इस जीवन को आपने दिया है, आप ही इस जीवन को संभालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भाव के साथ में यह गीत प्रस्तुत करने के लिए। अब अनुश्री खरबंदा जी अपना भजन प्रस्तुत करें, उससे पूर्व एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। हमारे मध्य में विजय हंस जी, विनोद बालाजी, सुरेश आर्य जी बेंगलोर से जुड़े हुए हैं, किशोर आर्य जी विवेक विहार से, ईश्वर देवी जी अलवर से, निरुपमा पुरी जी करौल बाग से, नीलम धमीजा जी चंडीगढ़ से, माता प्रेम क्वात्रा जी पलवल से, गीता शर्मा जी, रेखा गौतम जी, प्रोफेसर जेसी आर्य जी यूएस से जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे गणमान्य लोग दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, न केवल एनसीआर बल्कि देश विदेश के पूरे देश के कोने कोने से और विदेश से भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। उन सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है अनुश्री खरबंदा जी से कि कृपया अपना भजन आप रखें, अनुश्री खरबंदा जी, और उसके बाद में रेखा गौतम जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। रेखा गौतम जी कृपया उसके बाद तैयार रहें। सभी को सादर नमस्ते। जितेंद्र जी कोई कुछ कह रहे हैं? जी आप बोलिए। नमस्ते कर रहे थे गीता शर्मा जी। जी अच्छा, हाँ जी। ओ सुख धाम सदा तेरा नाम सदा कोई तुझ सा और महान नहीं। कण कण में बसा घट घट में रमा तेरा अपना कोई मकाम नहीं। सुख धाम सदा कोई दीन दुखी जो पुकारे कभी सुनता है प्रभु तू सदा उनकी। कोई दीन दुखी जो पुकारे कभी सुनता है प्रभु तू सदा उनकी। तुझ कहते हैं नाथ दयालु पिता कोई तुझ सा दया निधान नहीं। सुख धाम सदा है जगत का पिता है जगत का पति कोई जान सका ना तुम्हारी गति है। जगत का पिता है जगत का पति कोई जान सका ना तुम्हारी गति। क्या है योगी यति या है साधु सती कोई दूजा तेरे समान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम जपूं प्रभु ये वर दो बेमोल की अब झोली भर दो। तेरा नाम जपूं ये वर दो
करुणा कर दो कोई, तुझसा करुणा निधान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा कोई, तुझसा और महान नहीं। कण कण में बसा घट घट में रमा तेरा, अपना कोई मकाम नहीं। सुख नाम सदा। धन्यवाद। धन्यवाद अनुश्री जी, बहुत सुंदर बेमोल जी का गीत आपने सुनाया। और मेरा फेवरेट ये भजन है। मैंने एक बार बहुत पहले साधना चैनल पर एक बार ये गाया था, सुखधाम सदा तेरा नाम सदा, प्रभु तुझसा कोई महान नहीं। तो वह वास्तव में कण कण में बसा हुआ है, घट घट में रमा हुआ है, और उससे महान भी कोई नहीं। मैं तो महियान अणो रणियान, वह महानों से भी महान है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। कण कण में वह संसार के बसा हुआ है, और कोई एक निश्चित स्थान ऐसा नहीं है कि वो परमपिता परमात्मा का स्थान हो, क्योंकि वह परमपिता परमात्मा संसार के कण कण में विद्यमान है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। वह परमपिता परमात्मा की स्तुति आपने बेमोल जी के शब्दों में बहुत अच्छे प्रकार से की। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए, अब मेरी प्रार्थना है रेखा गौतम जी से, कृपया आएं और एक भजन आदरणीय रेखा गौतम जी आप सुनाएं, और उसके बाद में पुष्पा आहूजा जी एक ऋषि का गीत सुनाएंगी। रेखा गौतम जी। जी, सबको सादर नमस्ते। प्रस्तुत है एक चेतावनी भजन। जाप नहीं किया तूने ओम नाम का, जाप नहीं किया तूने ओम नाम का, सर्वशक्तिमान प्यारे सुख धाम का। जाप नहीं किया तूने ओम नाम का, जाप नहीं किया तूने ओम नाम का, सर्वशक्तिमान प्यारे सुख धाम का। जाप नहीं किया तूने ओम नाम का, जिंदगी में कोई शुभ कर्म न किया, धर्म नहीं किया, दूर ब्रह्म नहीं किया। जिंदगी में कोई शुभ कर्म न किया, धर्म नहीं किया, दूर ब्रह्म नहीं किया। बोल तेरा तन, अरे बोल तेरा तन फिर किस काम का, सर्वशक्तिमान प्यारे सुख धाम का। जाप नहीं किया तूने ओम नाम का, जाप नहीं किया तूने ओम नाम का, सर्वशक्तिमान प्यारे सुख धाम का। जाप नहीं किया तूने ओम नाम का। दिन रात जिसको सजाने में लगा रहा, अपने ही मन को रिझाने में लगा रहा। दिन रात जिसको सजाने में लगा रहा, अपने ही मन को रिझाने में लगा रहा। कुछ ना बनेगा, अरे कुछ ना बनेगा तेरे गोरे जाम का, सर्वशक्तिमान प्यारे सुख धाम का। जाप नहीं किया तूने ओम नाम का, जाप नहीं किया तूने ओम नाम का, सर्वशक्तिमान प्यारे सुख धाम का। जाप नहीं किया तूने ओम नाम का। उल्टे ही कर्म कमाए तूने उम्र भर, पेड़िए बबूल के लगाए जिंदगी भर। उल्टे ही कर्म कमाए तूने उम्र भर, पेड़िए बबूल के लगाए जिंदगी भर। कहाँ से मिलेगा, अरे कहाँ से मिलेगा तुझे फल आम का, सर्वशक्तिमान प्यारे सुख धाम का। जाप नहीं किया तूने ओम नाम का, जाप नहीं किया तूने ओम नाम का, सर्वशक्तिमान प्यारे सुख धाम का। जाप नहीं किया तूने ओम नाम का। खुशी का पैगाम तो प्रभात लेके आई, और भी बेमोल कुछ साथ लेके आई।
खुशी का पैगाम तो प्रभात लेके आई, और भी बेमोल कुछ साथ लेके आई। जाने क्या संदेश लाए, अरे जाने क्या संदेश लाए वक्त शाम का, जाने क्या संदेश लाए वक्त शाम का। सर्वशक्तिमान प्यारे सुख धाम का, जाप नहीं किया तूने ओम नाम का, जाप नहीं किया तूने ओम नाम का। सर्वशक्तिमान प्यारे सुख धाम का, जाप नहीं किया तूने ओम नाम का। सर्वशक्तिमान प्यारे सुख धाम का, जाप नहीं किया तूने ओम नाम का। जी धन्यवाद आर्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा गौतम जी। बहुत सुंदर बेमोल जी का गीत आपने सुनाया और बेमोल जी की मुझे याद दिलाई। बेमोल जी से मैंने डायरेक्ट इस भजन को सुना हुआ है और वो गाते थे तो उनकी बात ही कुछ अलग होती थी। मंच पर जब वो गाते थे तो वो जम जाते थे और प्रोग्राम को जमा देते थे। जी जी। जाप न किया है तूने ओम नाम का, सर्वशक्तिमान प्यारे सुख धाम का। वह परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम, और उसका हम जाप ना करें तो वास्तव में हमारा जीवन व्यर्थ होने जैसी बात हो जाती है। सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। यह ओम नाम जो है, सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति, सारे वेद जिसके बारे में कहते हैं, जिसकी चर्चा करते हैं, जिसकी बढ़ाई करते हैं, इस प्रकार के ओम नाम को, परमपिता परमात्मा के निज नाम को हम जाप करें और अर्थ सहित उसका जाप करें। तज्जपस तदर्थ भावनम तस्य वाचक प्रणव। योग दर्शन कहता है कि उस परमपिता परमात्मा का वाचक नाम प्रणव है और हम उसका जप अर्थ सहित मन में भावना लेकर के हम करें, हमारा कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर चेतावनी रूप भजन धन्यवाद आपने आर्य जी मुझे बेमोल जी का समय देने सुनाया। के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय पुष्पा आहूजा जी से ऋषि का एक गीत आदरणीय पुष्पा आहूजा जी आप सुनाएं, और उसके बाद में मेरे पास बहुत लंबी फहरिस्त है, ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसको कहूँ और किसको ना कहूँ, क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग जाता है। संतोष दर जी नमस्ते, स्वागत है आपका ज्वाइन करने के लिए। नमस्ते जितेंद्र जी। जी नमस्ते संतोष दर जी। पुष्पा आहूजा जी अपना ऋषि का गीत सुनाएं और उसके बाद में राज अरोड़ा जी कृपया तैयार रहें, उनका अभी तक एक बार भी नंबर नहीं आया इस कार्यक्रम में, तो पुष्पा जी कृपया सुनाएं। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। ऋषि का एक छोटा सा गीत। 100 जन्म लेकर भी हम ऋषि के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। उन्होंने ही तो हमें वेद पढ़ने का अधिकार दिया। विश्व को अमृत पिला, विश्व आचमन तुमने पिया, देश हित तप त्याग संयम का चयन तुमने किया। देह की समिधा बनाकर प्राण घृत की आहुति दे। धन्य है ऋषिवर, धन्य जीवन का हवन तुमने किया। ऋषि को मेरा 100 नमन। एक छोटा सा गीत। ऋषि आते जो यहाँ ना, ऋषि आते जो यहाँ ना, हम पार कैसे होते, हम पार कैसे होते। पढ़ने के वेद हमको, पढ़ने के वेद हमको, अधिकार कैसे होते, अधिकार कैसे होते। ऋषि आते जो यहाँ ना, जिंदा तो थे जहां में, जीने का हक नहीं था। जिंदा तो थे जहां में, जीने का हक नहीं था, जीने का हक नहीं था। हक अपना
मांगने के हक अपना मांगने के हकदार कैसे होते, हकदार कैसे होते। ऋषि आते जो यहाँ ना, ऋषि आते जो यहाँ ना। पहने हुए थे पग में परतंत्रता की बेड़ी, पहने हुए थे पग में परतंत्रता की बेड़ी। सपने स्वतंत्रता के, सपने स्वतंत्रता के साकार कैसे होते, साकार कैसे होते। ऋषि आते जो यहाँ ना, ऋषि आते जो यहाँ ना। मथुरा में जो गुरु की होती न मेहरबानी, मथुरा में जो गुरु की होती न मेहरबानी, होती न मेहरबानी। कर्मठ उस देवता के, कर्मठ उस देवता के उद्गार कैसे होते, उद्गार कैसे होते। ऋषि आते जो यहाँ ना, ऋषि आते जो यहाँ ना। हम पार कैसे होते, हम पार कैसे होते। पढ़ने के वेद हमको, पढ़ने के वेद हमको अधिकार कैसे होते, अधिकार कैसे होते, अधिकार कैसे होते। ऋषि आते जो यहाँ ना। मेरा 100 नमन ऋषि को। धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुष्पा आहूजा जी, बहुत सुंदर। ऋषि को आपने याद किया गीत के माध्यम से। ऋषि आते जो यहाँ ना, हम पार कैसे होते। और वास्तव में जब ये संपूर्ण मानव जाति अविद्या, अंधकार, ढोंग, पाखंड इत्यादि बहुत सारी कुरीतियों में फंसी थी और डूबने के कगार पर थी, महर्षि ने न केवल हमें बचाया डूबने से, बल्कि हमें उसने तैरना सिखाया। उस ऋषि को आज हम जितना भी याद करें, जितना भी हम उसकी बढ़ाई में कुछ शब्द कहें, उसके लिए कम है। वेद की ज्योति जिसने जगाई विमल, भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद के, मंत्र स्वाधीनता का पढ़ाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की, नारियों को दिलाया उचित स्वत्व फिर, की प्रगति मंद पाखंड छल छंद की। आज नर नारियों प्रेम से बोलिए, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। उस पूज्य ऋषिवर को आज हम बार बार याद करते हैं और नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुष्पा आहूजा जी सुंदर गीत सुनाने के लिए। अब मेरी प्रार्थना है राज अरोड़ा जी से, मैंने कहा था राज अरोड़ा जी कृपया अपना वचन सुनाएं। नमस्ते जितेंद्र जी। जी, और उसके बाद में हमारे मध्य में नरेश खन्ना जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है और उनसे प्रार्थना है कि एक गीत आदरणीय नरेश खन्ना जी आपका। मैं भी जो है ऋषि गीत के लिए ही हूँ, परंतु एक ऐसे कवि की वो है कि जो माहौल, जो देश, जो भारत या जो पूरा विश्व महर्षि जी ने बनाया था,
एक नए सिरे से पाखंडवाद को मिटाकर उसको फिर से जो है कुछ लोग अपने मतलब के लिए धूमिल करने पर तुले हैं। थोड़ा थोड़ा फिर से पाखंडवाद में लोग जा रहे हैं। तो उस कवि ने एक खत लिखा है महर्षि जी को कि क्या तुमने बनाया था और आज क्या हो गया, आप एक बार फिर से आइए और फिर उसी भारत को दोबारा से एक नए सिरे से जो है उसी वैदिक संस्कृति से दोबारा खड़ा कीजिए और एक ईश्वर का जो उनका वो था, वेदों का जो ज्ञान था, उसको फिर से फैलाइए। कवि ने बहुत सुंदर लिखा और मैं पहली बार बोल रही हूँ आपके इसमें। खत लिखते हैं, खत लिखते हैं आज तेरे नाम दयानंद, बाकी देश में है खैरियत तमाम दयानंद। खत लिखते हैं, खत लिखते हैं आज तेरे नाम दयानंद, बाकी देश में है खैरियत तमाम दयानंद। हमने वादा भी निभाया था पंचशील का, तेरे देश का इलाका जो हजारों मील का दे दिया है, हमने दे दिया है दुश्मनों को दान दयानंद, हमने दे दिया है दुश्मनों को दान दयानंद, बाकी देश में है खैरियत तमाम दयानंद। खत लिखते हैं, खत लिखते हैं आज तेरे नाम दयानंद, बाकी देश में है खैरियत तमाम दयानंद। अपना लूटा हुआ माल भी न लेते चोर से, अपना लूटा हुआ माल भी न लेते चोर से, बल्कि गैरों को ही देते हैं आवाज जोर से। वही करते हैं, वही करते हैं साजिशों के काम दयानंद, वही करते हैं साजिशों के काम दयानंद, बाकी देश में है खैरियत तमाम दयानंद। खत लिखते हैं, खत लिखते हैं आज तेरे नाम दयानंद, बाकी देश में है खैरियत तमाम दयानंद। शराब और ज्यादा बेचकर मुनाफा किया है, शराब और ज्यादा बेचकर मुनाफा किया है, बाकी थोड़ा बूचड़ खानों में इजाफा किया है। गवें कटती हैं, गवें कटती हैं यहाँ सुबह शाम दयानंद, गवें कटती हैं यहाँ सुबह शाम दयानंद, बाकी देश में है खैरियत तमाम दयानंद। खत लिखते हैं, खत लिखते हैं आज तेरे नाम दयानंद, बाकी देश में है खैरियत तमाम दयानंद। दयानंद आके अपने बचा ले देश को तू, दयानंद आके अपने बचा ले देश को तू, बीच मझधार नैया है बचा ले इसको, बीच मझधार नैया है बचा ले इसको, कहीं हो न जाए, कहीं हो न जाए फिर से गुलाम दयानंद, कहीं हो न जाए फिर से गुलाम दयानंद, बाकी देश में है खैरियत तमाम दयानंद। खत लिखते हैं,
खत लिखते हैं आज तेरे नाम दयानंद, बाकी देश में है खैरियत तमाम दयानंद, बाकी देश में है खैरियत तमाम दयानंद। खत लिखते हैं, खत लिखते हैं आज तेरे नाम दयानंद, बाकी देश में है खैरियत तमाम दयानंद, बाकी देश में है खैरियत तमाम दयानंद। धन्यवाद जितेंद्र जी। धन्यवाद राज अरोड़ा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया और वास्तव में बहुत ही, मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था, कमलेश चांदा जी लिख रही थी, बहुत ही इमोशनल। ऋषि दयानंद को खत एक कल्पना है, ऋषि दयानंद को खत लिखा नहीं जा सकता, लेकिन कवि की कल्पना है, उसने खत लिखा है कि आज देश की हालत इस प्रकार की हो गई है कि आज ऋषि दयानंद के जो मंतव्य थे, जो उनका एक सपना था, वो पता नहीं कहाँ धूमिल हो गया और न जाने किस प्रकार के काम देश के अंदर हो रहे हैं, कैसे हालात देश के अंदर पैदा हो रहे हैं। तो वो सारी कल्पना उस गीत के अंदर लिखी गई है और वास्तव में बहुत सत्य बातें सारी लिखी गई हैं कि आज जो हो रहा है देश के अंदर। ऋषि दयानंद, बहुत सारे लोग कहते हैं कि देश देख के गीत भी गाते हैं, देख के दुनिया के हालात सभी, एक दयानंद जरूरी है अभी। लेकिन दयानंद ने कोई ठेका थोड़ी लिया है ठीक करने का, कि पहले भी दयानंद करके जाए और अब भी आज भी दोबारा दयानंद को आना पड़े, कुछ काम हमें भी करना पड़ेगा। ऋषि दयानंद ने जो अपनी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर सारी बातें लिखी हैं और सारे मंतव्य अमंतव्य हमें बताए हैं, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम ऋषि के सपनों को साकार करने के लिए अपने अपने स्तर पर कुछ कार्य करें। और वास्तव में यही इस गीत का संदेश है कि हम सभी मिलकर के ऋषि के स्वप्न को साकार करें। एक सूर्य नहीं बन सकते तो एक दीपक बन करके जगमगाएं, और जितना भी अंधेरा हम दूर कर सकते हैं उतना अंधेरा दूर करने का हम प्रयास करें, तभी ऋषि के स्वप्न को हम साकार कर सकेंगे। इसीलिए आइए हम सभी यह प्रण लें, दयानंद के वचन सच्चे निभाने की करो कोशिश, दयानंद के वचन सच्चे निभाने की करो कोशिश, जो भूले मार्ग वेदों का बताने की करो कोशिश, जो ऋण ऋषिराज का बाकी चुकाने की करो कोशिश, बनो खुद आर्य जग को आर्य बनाने की करो कोशिश। पहले हम खुद आर्य बने और फिर सारे संसार को कुणवंतो विश्व माध्यम का जो ऋषि का उद्घोष है उसको पूरा करने की प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए राज अरोड़ा जी। आइए अब आगे बढ़ते हुए एक गीत की प्रार्थना आदरणीय भाई नरेश खन्ना जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, भजन सम्राट ऑस्ट्रेलिया में अभी विराजमान है, वहां से आपने ज्वाइन किया है। आपका एक भजन हम सुने, हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर होगा। उससे पूर्व एक बार पुनः स्वागत करना चाहता हूं, संतोष धर जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आदरणीय राजश्री यादव जी, और राजश्री यादव जी कमेंट लिख रही थी कि सभी गायक निखर गए हैं, और वास्तव में जो कोरोना का जो काल है और ये ऑनलाइन सत्संग की जो श्रृंखला है, एक से बढ़कर एक मोती हमें प्राप्त हो रहे हैं, और एक से एक सुंदर गायक कलाकार विद्वान इस कार्यक्रम के माध्यम से, ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से निकल करके आए हैं। कितने लोगों से हमारी जानकारी बढ़ी है, माता द्रौपदी तनेजा जी, सुषमा बजाज जी, कमलेश चांदना जी, शशि सिंगल जी हापुड़ से, किरण शर्मा जी, माता लाज गुप्ता जी पलवल से, प्रेम मदान जी सीथरी जनकपुरी से, रचना वर्मा जी इत्यादि, एक से बढ़कर एक लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर भजन के लिए मैं समय दूं तो मुझे लगता है अभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कोई एक आध को छोड़ करके सभी एक से बढ़कर एक भजन सुनाने में सक्षम हैं। तो आप सभी का पुनः जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई नरेश खन्ना जी अपना भजन सुनाएं, और उसके बाद आदरणीय राजेश शास्त्री जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनके भजनोपदेश का हम लाभ लेंगे। भाई नरेश खन्ना जी। सभी को सादर नमस्ते। एक भजन महर्षि दयानंद जी का। वेदों वाले दयानंद तेरी शान का, सारी दुनिया में कोई बशर ना मिला। हमने इंसान देखे सुने हैं बड़े, कोई इंसान तुझसा मगर ना मिला। वेदों वाले ऋषिवर तेरी शान का, सारी दुनिया में कोई बशर ना मिला।
हमने इंसान देखे सुने हैं बड़े, कोई इंसान तुझसा मगर ना मिला। वेदों वाले ऋषिवर तेरी शान का, तू दया और आनंद ही सब जगह। सच्चा हमदर्द बन के लुटाता गया, सच्चा हमदर्द बन के लुटाता गया। चुन लिए तूने कांटे सभी राह के, फूल ही फूल इस पर बिछाता गया, फूल ही फूल इस पर बिछाता गया। वेद मार्ग हमें तूने दिखला दिया, वेद मार्ग हमें तूने दिखला दिया। तेरे जैसा कोई राहबर ना मिला। वेदों वाले ऋषिवर तेरी शान का, सारी दुनिया में कोई बशर ना मिला। वेदों वाले ऋषिवर तेरी शान का, कितना पानी है ये जानने के लिए। मैं समुंदर में गोता लगाऊं तो क्या, मैं समुंदर में गोता लगाऊं तो क्या। या दिखाने को सूरज चमकता हुआ एक छोटा सा दीपक जलाऊं तो क्या, एक छोटा सा दीपक जलाऊं तो क्या। तेरी तारीफ कैसे करूं मैं बयां, तेरी तारीफ कैसे करूं मैं बयां। मेरी वाणी को ऐसा असर ना मिला। वेदों वाले ऋषिवर तेरी शान का, सारी दुनिया में कोई बशर ना मिला। वेदों वाले ऋषिवर तेरी शान का, तूने दरिया बहाया है जो ज्ञान का, वह प्रलय तक निरंतर चलेगा यहाँ, वह प्रलय तक निरंतर बहेगा यहाँ। कोई ताकत इसे रोक सकती नहीं, दिन प्रतिदिन ये बढ़ता रहेगा यहाँ, दिन प्रतिदिन ये बढ़ता रहेगा यहाँ। जो प्रभावित ना हो तेरे उपकार से, जो प्रभावित ना हो तेरे उपकार से, देश भर में कोई एक घर ना मिला। वेदों वाले ऋषिवर तेरी शान का, सारी दुनिया में कोई बशर ना मिला। वेदों वाले ऋषिवर तेरी शान का, धर्म की राह पर मुस्कुराते हुए जिंदगी मौत का खेल खेला गया, जिंदगी मौत का खेल खेला गया। तेरी हिम्मत हिमालय से ऊंची बड़ी, तू हजारों के अंदर अकेला गया, तू हजारों के अंदर अकेला गया। न झुका हो पथिक जो तेरे सामने, न झुका हो पथिक जो तेरे सामने। कोई दिल ना मिला, कोई सर ना मिला। वेदों वाले ऋषिवर तेरी शान का, सारी दुनिया में कोई बशर ना मिला। हमने इंसान देखे सुने हैं बड़े,
कोई इंसान तुझ सा मगर ना मिला, वेदों वाले ऋषिवर तेरी शान। धन्यवाद जितेंद्र जी। बढ़िया नरेश भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आदरणीय नरेश खन्ना जी, बहुत सुंदर। पथिक जी के गीत भी उतने सुंदर और आपने गाया भी इतने अच्छे तरीके से, भावपूर्ण तरीके से, बहुत ही सुंदर गीत। ऋषि की शान का वास्तव में कोई दुनिया के अंदर हम ढूंढने के लिए जाएं तो कोई उसका मुकाबला नहीं है। वो अपने आप में एक निराला था और एक पुस्तक भी लिखी गई है, निराले दयानंद। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पे महर्षि ने काम ना किया हो। थे ना मठ मंदिर हवेली हाट ठाट बाट, सोना चांदी कहाँ पास पैसा था ना धेला था। तन पे न थे सुवस्त्र हाथ में न अस्त्र शस्त्र, जोगी ना जमात कोई चेली थी ना चेला था। सत्य की सिरोही से संहारे सब मिथ्या पंथ, संकट विकट मर्दानगी से झेला था। सारी दुनिया के लोग एक ओर थे प्रकाश और एक और ऋषि दयानंद अकेला था। वो अकेला भी सारी दुनिया के ऊपर भारी था। उस ऋषि के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो आज नरेश खन्ना जी हमारे मध्य में जुड़े। ऑस्ट्रेलिया में आप अभी उपस्थित हैं और वहां पर 9:30 का टाइम लगभग रात का होने वाला है। आप हमारे कार्यक्रम के साथ में जुड़े और इतना सुंदर भजन ऋषि का आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और सुंदर गीत सुनाने के लिए। और आपसे यही प्रार्थना है कि जब भी आपको समय मिले अवश्य ही दर्शन दें। आपके एक गीत से हमारा मन भरता नहीं है, लेकिन समय की मर्यादा के अनुरूप अभी समय केवल इतना ही था। पुनः और अधिक आपको सुनने का हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब समय बहुत आगे बढ़ चुका है ऑलरेडी और समय मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं भजनों के क्रम को आगे बढ़ा पाऊं। आदरणीय राजेश शास्त्री जी हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं और कार्यक्रम के शुरू से ही हमारे मध्य में उपस्थित हैं। उनके भजनोपदेश का हम आनंद लेंगे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। हमारे मध्य में उपस्थित हैं माता द्रौपदी तनेजा जी, सुषमा बजाज जी, कमलेश चांदना जी, शशि सिंगल जी हापुड़ से, किरण शर्मा जी, माता लाज गुप्ता जी, प्रेम मदान जी, सीतरी जनकपुरी से, रचना वर्मा जी इत्यादि। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत पुनः स्वागत। यह सामान्य निर्देश आप सभी को विदित है, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, अभी भी फेसबुक पर लाइव है। आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर जाकर के आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। जो लोग फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं उनका भी मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आर्य समाज NH4 के आदरणीय मंत्री योगेंद्र फोर जी, सौरभ भाटिया जी, माता निर्मल भाटिया जी इत्यादि, वीना गुप्ता जी इस कार्यक्रम से फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। जो लोग पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, अपना परिचय मोबाइल नंबर सहित आप चैट बॉक्स में लिख करके जाएं ताकि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना हम आप तक पहुंचा सकें। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए यह मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर फोन पे, पेटीएम, UPI इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए, अब मैं स्वागत करता हूं हमारे मध्य में हमारे फरीदाबाद की शान आदरणीय पुरोहित प्रवर राजेश शास्त्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत ही मधुर आपका कंठ है और आपके भजनों को जितनी देर तक सुने उतना कम है, लेकिन समय की मर्यादा के अनुसार आज आपके भजनोपदेश का हम श्रवण करेंगे। आपके साथ में ढोलक पर उपस्थित हैं सुविख्यात भजनोपदेशक आदरणीय नरेश दत्त बिजनौर वाले, उनके सुपुत्र भाई जितेंद्र दत्त जी, उनका भी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए स्वागत है। तो मेरी प्रार्थना है आदरणीय राजेश शास्त्री जी से अपने भजनोपदेश के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें। और आदरणीय राजेश शास्त्री जी का आज का ये जो भजनोपदेश का कार्यक्रम है, इसका श्रेय जाता है आदरणीय आशा आर्य जी, जिन्होंने आदरणीय राजेश शास्त्री जी को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। तो आशा जी, आपका भी धन्यवाद। आदरणीय राजेश शास्त्री जी से मेरी प्रार्थना है अपने भजनोपदेश के द्वारा हम सभी को आप लाभान्वित करें। मैं थोड़ा सा लेट आपको मंच दे रहा हूँ, इसलिए 5:30 की बजाय 5:40 तक आपका कार्यक्रम चलेगा। राजेश शास्त्री जी। स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दता घृता जानता ज्ञान का अभिमान ओले की तरह से बह गया,
एक अनपढ़ बात मुझसे की कह गया कि हो गई है शाम तुझको है पथ इस बात में आ न पाया आम तो बस आ न पाया आम तो बस कि नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो एक दिन प्राप्त ज्ञान हो जाएगा नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो एक दिन प्राप्त ज्ञान हो जाएगा शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी पाप ताप अवसान हो जाएगा नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो बात की भावना भावना दूर हो जाएगी बात की भावना छल कल है द्वेष अधिकार लक्ष्य की ओर सबके बढ़ेंगे कदम लक्ष्य की ओर सबके बढ़ेंगे कदम जब तक कर्तव्य सावधान हो जाएगा नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो एक दिन प्राप्त सत ज्ञान हो जाएगा उसको यूं ही खिला बाग चुर्भित हुआ उसको यूं ही खिला बाग चुर्भित हुआ फिर भी हमकों की आने लगी टोलियां सद्गुणों की सुगंध लुटाते रहो सद्गुणों की सुगंध लुटाते रहो सबके हृदय में सम्मान हो जाएगा सद्गुणों की सुगंध लुटाते रहो सबके हृदय में सम्मान हो जाएगा नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो संत सेवा करो संत सेवा करो मन से सद्भावना भावना संत सेवा करो मन से सद्भावना संत हर लो दुखी दीन की दीनता तुम करो पुत्र भगवान के उन्हें खुद करो तुमसे खुद आप भगवान हो जाएगा नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो एक दिन आप सत्य ज्ञान हो जाएगा नित्य स्वाध्याय सभी को नमन करता हूँ जितने भी आर्य लोग जुड़े हैं माताएं बहनें भाई तायल जी को बहन आशा जी को भी नमन करता हूँ कि आज मुझे मौका दिया उन्होंने इस मंच पर बोलने का मैं बड़ा आभारी हूँ आप सभी का और मंच दिया था मुझे आज ज्यादातर ऋषि का गीत लोगों ने गाए हैं माताओं ने गाए हैं तो आओ मैं भी ऋषि का गीत आपके समक्ष रखता हूँ क्या समय रहा होगा ऋषि का आप सभी जानते हैं इतनी यातनाएं झेली
17 बार जहर पी करके भी हमको जगाने का प्रयास किया उस ऋषि ने। है ऋषि याद आए जमाना तेरा, है ऋषि याद आए जमाना तेरा, सामने वेदों का दुनिया में लाना तेरा, है ऋषि याद आए जमाना तेरा, है ऋषि याद आए जमाना तेरा। कमाल कर दिया कवि ने। अंधियारी रात में कोई ना था साथ में भाई, कोई ना था साथ में। अंधियारी रात में कोई ना था साथ में, ऋषि था अकेला और वेद थे हाथ में, ऋषि था अकेला और वेद थे हाथ में। ऐसी मुश्किलों में, हाँ ऐसी मुश्किलों में यहाँ आना तेरा, है ऋषि याद आए जमाना तेरा, है ऋषि याद आए। हवा प्रतिकूल थी नहीं अनुकूल, हाँ भाई नहीं अनुकूल थी, समय आना जगने तुझको बड़ी भारी भूल थी, बड़ी भारी भूल थी। न छोड़ा जालिमों ने, हाँ न छोड़ा जालिमों ने सताना तेरा, है ऋषि याद आए जमाना तेरा, है ऋषि याद आए जमाना तेरा। लगा जब उधार में, हाँ लगा जब उधार में, काशी हरिद्वार वो काशी हरिद्वार में, फेंक भी दिया था तुझको गंगा की धार में, फेंक भी दिया था तुझको गंगा की धार में। काम था प्रभु का, काम था प्रभु का बचाना तेरा, है ऋषि याद आए जमाना तेरा, है ऋषि याद आए। छोड़ चला बस्ती को, हाँ छोड़ चला बस्ती को, सजा बुत परस्ती, बुत परस्ती, बुत परस्ती को। उदयपुर में डुबराया था करोड़ों की हस्ती को, उदयपुर में डुबराया था करोड़ों की हस्ती को। दिल था प्रभु का, दिल था प्रभु का दीवाना तेरा, है ऋषि याद आए जमाना तेरा, है ऋषि याद आए जमाना तेरा। कार्तिक महीना, कार्तिक महीना था पर अभी बहुत दीना, बहुत दीना, बहुत दीना था। पिलाया जहर फांसी जगन्नाथ कमीना था, पिलाया जहर फांसी जगन्नाथ कमीना था। कर्मठ जहर पीकर भी, हाँ कर्मठ जहर पीकर भी मुस्कुराना मेरा, है ऋषि याद आए जमाना तेरा, है ऋषि याद आए जमाना तेरा, है ऋषि याद आए जमाना तेरा। आज हम देखते हैं ना, कोई काम करना हो, माताओं बहनों भद्र पुरुषों, कहते हैं हम तो अकेले, हम क्या कर सकते हैं, 4-6 लोग हो तो कुछ बात बने। अरे ऋषि तो अकेला ही था, सारे विश्व को, सारी पाखंडियों को हिला करके रख दिया था ऋषि ने। आओ
कि लड़ने वाले हजारों के बेहाल कर गया, लड़ने वाले हजारों के बेहाल कर गया, ऋषि का अकेला जो कमाल कर गया, ऋषि का अकेला जो कमाल कर गया, लड़ने वाले हजारों के बेहाल कर गया, लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, ऋषि का अकेला जो कमाल कर गया, ऋषि का अकेला जो कमाल कर गया। और क्या चाहते हैं ऋषिवर? चाहता फलाना समय वो पुराना कि स्वर्ग बनाना जमाना, चाहता फलाना समय वो पुराना कि स्वर्ग बनाना जमाना, यहाँ घोर अंधेरा छाया था, यहाँ घोर अंधेरा छाया था, अभी जाने अंधेरा छाया था, बनकर शमा उजाला बेमिसाल कर गया, बनकर शमा उजाला बेमिसाल कर गया, लड़ने वाले हजारों के बेहाल कर गया, लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, ऋषि का अकेला जो कमाल कर गया। कहीं गिर जाई कहीं पे ईसाई, अपने ही भाई कसाई, कहीं गिर जाई कहीं पे ईसाई, कुछ अपने ही भाई कसाई, खंड बिछाए बैठे थे यहाँ, ढोंग बिछाए बैठे थे, पाखंडियों की दुकानों पर हड़ताल कर गया, पाखंडियों की दुकानों पर हड़ताल कर गया, ऋषि का अकेला जो कमाल कर गया, ऋषि का अकेला जो कमाल कर गया, लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, ऋषि का अकेला जो कमाल कर गया, ऋषि का अकेला जो, कोई माता राजरानी, कोई शीतला मतानी, कोई छूटता धक्के खानी, कोई माता राजरानी, कोई शीतला मतानी, कोई छूटता धक्के खानी, यहाँ जाने सकते आ रहे थे, यहाँ जाने सकते आ रहे थे, और झाड़े झपके ला रहे थे, मूर्खता का हमसे दूर बवाल कर गया, मूर्खता का हमसे दूर बवाल कर गया, ऋषि का अकेला जो कमाल कर गया, ऋषि का अकेला जो कमाल, लड़ने वाले हजारों के बेहाल कर गया, ऋषि का अकेला जो कमाल कर गया, ऋषि का अकेला जो कमाल, अलबेला बड़े पथेला विरोधियों से खेला अकेला, ऋषि अलबेला बड़े पथेला विरोधियों से खेला अकेला, बाइबल की पोल जब खोली थी, बाइबल की पोल जब खोली थी, और कुरान
हमने जानने का प्रयास नहीं किया ऋषि को। इसलिए कवि बहुत सुंदर लिखता है, ऋषि युग के पंथी रे तेरा दर्द न जाना, कोई तेरा मर्म न जाना, और ऋषि युग के पंथी रे तेरा दर्द न जाना, कोई तेरा मर्म न जाना। लुट रहे थे चोर बजरिया, तूने बचाई आंखें नजरिया रे। लुट रहे थे चोर बजरिया, तूने बचाई आंखें नजरिया रे। इसके बदले क्या कुछ पाया, इसके बदले क्या कुछ पाया, गाली पत्थर सोए तेरा दर्द न जाना, कोई तेरा मर्म न जाना। उसके पंथी रे तेरा दर्द न जाना, तेरा दर्द न जाना। वेद ऋचाएं ऐसी की सारी, दोहे गाते पंडित पुजारी। वेद ऋचाएं ऐसी की सारी, दोहे गाते पंडित पुजारी रे। वेद का भेद खोल दिया तूने, वेद का भेद खोल दिया तूने, वेद की वाणी को तेरा दर्द न जाना, कोई तेरा मर्म न जाना। पंथी रे तेरा दर्द न जाना, कोई तेरा मर्म न जाना। नारी का सम्मान कहाँ था, पढ़ने का अधिकार कहाँ था रे। नारी का सम्मान कहाँ था, पढ़ने का अधिकार कहाँ था रे। गंगा किनारे देख के दुखिया, गंगा किनारे देख के दुखिया, फूट फूट कर रो तेरा दर्द न जाना, कोई तेरा मर्म न जाना। ऋषि पंथी रे तेरा दर्द न जाना, कोई तेरा मर्म न जाना। हमने उसकी एक न मानी, क्या कहता है तार न जानी रे। हमने उसकी एक न मानी, क्या कहता है तार न जानी रे।
समझता हूँ कि एक भजन का गीत समय शायद बचा होगा। भाई ठीक है। मैं निवेदन कर रहा था कि हमने ऋषि की बातों को माना ही नहीं, और माना तो जब माना। आओ अगला ऋषि का गीत आज की शाम महर्षि स्वामी दयानंद के नाम। ऋषि की बात दुनिया ने तो माना होता, ऋषि की बातों को दुनिया ने तो माना होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा हो। ऋषि की बातों को दुनिया ने तो माना होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा हो। पाखंड का जो अंत करने आया था, वेद मार्ग का सही रास्ता दिखाया था। पाखंड का जो अंत करने आया था, वेद मार्ग का सही रास्ता दिखाया था। आज पाखंड कोई, आज पाखंड कोई दिन छाया होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा हो। ऋषि की बातों को दुनिया ने माना होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। वेदों का ज्ञान ही सच्चा है जाना होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अंधविश्वास और जग में छाया था, कुरीतियों ने अपना जाल सा बिछाया था। अंधविश्वास और जग में छाया था, कुरीतियों ने अपना जाल सा बिछाया था। रोशनी ज्ञान की अज्ञान मिटाया होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। ऋषि की बातों को दुनिया ने तो माना होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना। पीर कब्रों को कूदते हैं मती मंद वाले, एक ईश्वर है बात ना समझे जग वाले। पीर कब्रों को कूदते हैं मती मंद वाले, एक ईश्वर है बात ना समझे जग वाले। सबको समझावे हवन, सब समझावे हवन करना सिखाया होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। ऋषि की बातों को दुनिया ने तो माना होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना। ऋषि ऋषि ही नहीं महर्षि तपस्वी था, ब्रह्मचारी व्रतधारी था वो तेजस्वी था। ऋषि ऋषि ही नहीं महर्षि तपस्वी था, ब्रह्मचारी व्रतधारी था वो तेजस्वी था। विषघातक जो विषघातक जो राजे न मिलाया होता, विषघातक ने जो राजे न मिलाया होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। ऋषि की बातों को दुनिया ने तो माना होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। ऋषि की बातों को दुनिया ने तो माना होता, तो कितना
प्यारा गीत, कहना जो मान लेते, माना नहीं कहना, ऋषि की बातों को कहना हमने माना ही नहीं। कहना जो मान लेते उस योगी राज का कुछ और ही बन जाना भारत के आज का। कहना जो मान ले, कहना जो मान ले उस योगी राज का कुछ और ही बन जाना भारत के आज का। कहना जो मान ले, कहना जो मान ले उस योगी राज का कुछ और ही बन जाना भारत के आज का। नुक्ता दिया था स्वामी ने पहचान रोग का, पहचान रोग का। नुक्ता दिया था स्वामी ने पहचान रोग का, पहचान रोग का। ये जो कुछ भी असर है, यह जो कुछ भी असर है उसके इलाज का कुछ और ही बन जाना भारत के आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते उस योगी राज का कुछ और ही बन जाना था भारत के आज का। सत्य कहने से ना डरते चाहे जान भी जाए, चाहे जान भी जाए। सत्य कहने से ना डरते चाहे जान भी जाए, चाहे जान भी जाए। जग लोग मान गए, जग लोग मान गए उसकी आवाज का कुछ और ही बन जाना था भारत के आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते उस योगी राज का कुछ और ही बन जाना था भारत के आज का। सामूहिक ढंग से भाग लेते राजनीति में, हाँ राजनीति में। सामूहिक ढंग से भाग लेते राजनीति में, हाँ राजनीति में। दुनिया पर अंकुश होगा, दुनिया पर अंकुश होगा मेरे आर्य समाज का कुछ और ही बन जाना था भारत के आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते उस योगी राज का कुछ और ही बन जाना था भारत के आज का। वीरेंद्र कितने आते हैं सुनकर लोग आप ही, सुनकर लोग आप ही। वीरेंद्र कितने आते सुनकर लोग आप ही, हाँ लोग आप ही। आनंद ही कुछ ऐसा है, आनंद ही कुछ ऐसा है इस तेरे नाच का कुछ और ही बन जाना भारत के आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते उस योगी राज का कुछ और ही बन जाना भारत के आज का, कुछ और ही बन जाना। शास्त्री जी एक बधाई गीत बोले हैं। आशा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने आपको आमंत्रित किया है, तो एक बधाई गीत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बधाई गीत बोलेंगे। आशा बहन जी का आज जन्म दिवस है। कर्म क्षेत्र है
कर्म क्षेत्र में हम आए हैं, जीवे में सरस्तम 100 वर्षों की शिक्षा लेकर के आए हैं। पर कमाल कर दिया है कवि ने, मधुर जी ने, कि 100 वर्षों से भी ऊपर जियो, लेकिन जियो कैसे कि आप 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, पर सदा नेक शुभ कर्म करते हुए। आप 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, पर सदा नेक शुभ कर्म करते हुए। पाप में लिप्त होने से बच जाओगे, पाप में लिप्त होने से बच जाओगे। इस चराचर जगत में विचरते हुए। आप 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, पर सदा नेक शुभ कर्म करते हुए। जो जिएगा वही जिंदगी में हमेशा रहेगा सुखी। दुष्ट कर्मों से नाता जुड़ेगा नहीं, इनके फंदे से होगा कभी ना दुखी। इस तरह पाप के साथ से छूट जाएंगे सकते संवरते हुए। आप 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, पर सदा शुभ कर्म। कर्म बंधन का कारण ही ना बन सके, उलझनों से पड़े ना कभी वासना। कर्म बंधन का कारण ही ना बन सके, उलझनों से पड़े ना कभी वासना। कर्म काम करते रहो उम्र भर, इसके अतिरिक्त कोई नहीं रास्ता। कर्म आराधना कर्म ही साधना, कर्म आराधना कर्म ही साधना। हो मेरण क्षेत्र में भी उभरते हुए। 100 वर्ष इच्छा करो, पर सदा नेक शुभ कर्म। ये जीवन विधाता का वरदान है, बड़ी मुश्किल से दुनिया में मिलता है। ये जीवन विधाता का वरदान है, बड़ी मुश्किल से दुनिया में मिलता है। अनगिनत योनियों में भटकता रहे, फिर कहीं जाके तब कहीं फूल नरमंता मिलता है। फिर नहीं पाप में लिप्त होंगे कभी, ताकि देखे न सपने बिखरते हुए। आप 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, पर सदा नेक शुभ कर्म करते। जीवे में सदसतम 100 वर्ष की उम्र से अधिक सब जिए, ये इरादा अगर मन में कर पाए हम। 100 वर्ष की उम्र से अधिक सब जिए, ये इरादा अगर मन में कर पाए हम। उस प्रभु की कृपा से कुशलता रहे, कर्म करते हुए आगे बढ़ जाए हम। न विसारे मधुर कर्म के मर्म को, न विसारे मधुर कर्म के मर्म को। धर्म के रास्ते पर गुजरते हुए। आप
आए शुभ करते हुए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम आदरणीय साहिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेश शास्त्री जी, भाई जितेंद्र जी। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, बहुत सुंदर भजनों की श्रृंखला आपने प्रस्तुत की। और जैसा एक वातावरण बना हुआ था ऋषि गीतों का, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की शाम ऋषि के नाम आपने कर दी अपने मधुर गीतों के द्वारा। और जैसा कि एक एफएम में वो कहा करते हैं बैक टू बैक, 4 गाने बैक टू बैक, तो आपने आज ऐसे ही बैक टू बैक भजन सुनाए हैं, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी अन्य सामग्री के, सीधा सीधा बहुत सुंदर मधुर भजनों की श्रृंखला आपने प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और सुंदर भजनों की प्रस्तुति देने के लिए आदरणीय राजेश शास्त्री जी। आइए, मेरी प्रार्थना है इससे पूर्व की हमारे प्रधान आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी सभी का धन्यवाद करें। आशा जी जिनका जन्मदिन 16 जून का था और किसी कारणवश हम पिछले शुक्रवार के कार्यक्रम में नहीं मना पाए, उस दिन आदरणीय उषा मलिक जी का उद्बोधन हमने बहुत सुंदर सुना था 17 को। तो आज आदरणीय राजेश शास्त्री जी को उन्होंने आमंत्रित किया। मेरी प्रार्थना है आशा जी 2 शब्द आप कहें और उसके पश्चात आदरणीय प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी सभी का धन्यवाद करेंगे। आदरणीय आशा जी। सभी को सादर नमस्ते। मैं सबसे पहले तो जितेंद्र भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मेरे एक आग्रह पर राजेश शास्त्री जी को आमंत्रित करने के लिए मेरे को कहा और मैं उनको बुला पाई और मैं अपने पूरे परिवार के साथ, आर्य परिवार के साथ अपने जन्मदिन की मैं ये जो दिन है उसको मना पाई। और सदैव मुझे याद रहेगा कि मैंने इस अपने आर्य परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाया है और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो आर्य परिवार में मैं पैदा हुई और आर्य जनों का मुझे सबका प्यार स्नेह मिल रहा है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, मुझे आशीर्वाद प्यार देने के लिए। और मैं राजेश शास्त्री जी और जितेंद्र दत्त जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाला और आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम उन्हें सुन पाए और उनके भजनों का आनंद ले पाए। एक से बढ़कर एक भजन थे, बहुत ही सुंदर उन्होंने ऋषि गीत प्रस्तुत किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। पुनः आपको अनेकानेक शुभकामनाएं आपके जन्मदिन के लिए और इसी प्रकार सदैव आप आगे शुभ कर्मों में और साधना और सत्संग में इसी प्रकार से लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बेटी वेदिका को भी आपने इसी प्रकार से तैयार किया है। बहुत सुंदर भजन और शांति गीत हमने कई बार उससे सुना है, तो आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना है आदरणीय प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, कृपया अपना वीडियो ऑन कर लें और सभी को आशीर्वाद और धन्यवाद दें। आदरणीय प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी। ओम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। वीडियो ऑन कर लीजिए अगर हो सके तो। वीडियो ऑन नहीं है। हो गया? नो, वैसे ही है। छोड़ो। हाँ जी, अब आ गया वीडियो। अब हो गया। ओम। सर्वप्रथम मेरी ओर से सबको सादर नमस्ते। मैं आप सबका क्षमा प्रार्थी हूँ कि बहुत समय तक मैं इस सत्संग में जुड़ नहीं सका कुछ कारणों से, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और आज मैं बहुत दिनों बाद सत्संग में जुड़ा हूँ। बड़ा अच्छा लगा है भजनों के द्वारा आपने जो भजन किए आर्य समाज के प्रचार के लिए, स्वामी दयानंद के बारे में और भी बहुत भजन किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और स्पेशल राजेश शास्त्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय दे करके इस सत्संग को आगे बढ़ाया भजनों द्वारा और आशीर्वाद दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर जो आप श्रोता हैं, श्रोताओं ने अपना अपना समय निकाल करके इस सत्संग को बढ़ाया है, आगे सत्संग का आगे बढ़ा किया है। तो इसलिए सत्संग के बगैर में श्रोताओं के बगैर सत्संग अधूरा है। आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में सत्संग में पधारें और अपने बच्चों को भी साथ लाएं और साथ में जो हो सकता है अपने पड़ोसियों को लाएं। सत्संग के उनमें से आप सबका उत्साह बढ़ता है, हम सबका। इसके लिए मैं आप सबका शुभकामनाएं देता हूं, आपको साधुवाद देता हूं। और विशेषकर मैं जितेंद्र दयाल जी, इनको तो मैं इनके पास इतना
मैं शब्द बोलूँ वो कम है, बहुत ही हिम्मत वाले हैं और हर तरह से हिम्मत करते हुए सत्संग को कभी नहीं छोड़ा इन्होंने, सत्संग को कंटिन्यू किया और मैं आशीर्वाद देता हूँ इसी तरह से आशीर्वाद देते रहे और परिवार में सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, आपको हिम्मत देते रहे, ये मेरा आशीर्वाद है आप सबको। ये 1 मिनट रुक्मिणी जी की बात। नमस्ते बेटा। नमस्ते जी। हेलो। आपका वीडियो फिर से चला गया अभी। सब बहनों को नमस्ते। आपका दर्शन नहीं हो पा रहा माता जी। हाँ अब आ गया। हेलो। हाँ जी ठीक है अभी। नहीं मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है जी, ठीक है अभी आ रही है। हाँ जी। मैंने कहा इन्होंने तो आशीर्वाद दे दिया। हाँ जी। मैं आपको 2 शब्द कहना चाहती हूँ कि आप लोग कहते हैं फलाना बंदा ना अरबपति है, खरबपति है। आप तो प्रभु के नाम में खरबपति हैं। जो कोई भजन बोलता है आप उसके उत्तर में वही चीज आपको याद होती है। मैं हैरान होती हूँ कि कितने स्वाध्याय करते हो, कितनी की चीजें आप कहाँ से इकट्ठी करते हो। कुछ ज्ञान हमें भी दो, हम भी कुछ करें। बहुत अच्छा लगता है सुन के, बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं कहाँ से कविताएं, भजन, क्या क्या, हर भजन का आपके पास उत्तर होता है उसको देने के लिए। धन्यवाद आपका बहुत। आपको भगवान इससे भी ज्यादा तरक्की दे, इससे ज्यादा दिमाग दे, इससे ज्यादा ही आप ऊंचे उठे और बहुत घर में सुंदर, स्वास्थ्य बहुत हो, सुंदर धन धान बोलते की वर्षा हो। ओम ओम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपका भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भजन आज नहीं हो पाया, मैंने लिख लिया था नाम पिछले हफ्ते, लेकिन बड़ी उम्र आज हो। आप थोड़ा सा लेट जुड़े, तो अगले हफ्ते फिर आपका भजन भी हम सुनेंगे। अब आई है फोटो, पहले नहीं आ रही थी। बहुत धन्यवाद। आइए अब केवल शांति पाठ करके आज के सत्र का कुछ समापन नहीं आ रही करें। आवाज खत्म। उसके फोटो आई है बाद तो आवाज खत्म। उसके बाद अनौपचारिक रूप से हम चर्चा कर पाएंगे। एक बार शांति पाठ करके हम आज के मेरा कार्यक्रम भजन भी नहीं हुआ, लिखा हुआ था। समापन करें। हाँ जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मृदुला जी आज हमारे कार्यक्रम से जुड़ी, महेंद्र पाल सिंह जी, अशोक मंगला जी, दमयंती गुप्ता जी, उषा मलिक जी, सीतरी जनकपुरी से उषा चितकारा मैडम जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। आइए अब शांति पाठ करें और उसके बाद हम अनौपचारिक रूप से 2-4 मिनट के लिए चर्चा कर पाएंगे। शांति पाठ करें, कृपया अपने आप को शांति पाठ के दौरान म्यूट रखें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। गुरुवर विजानंद की जय। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलते रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। जाने। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। नमस्ते जी, नमस्ते।